नाम की एक फकीर औरत थी। करीब करीब मनुष्य के भीतर सदा से एक आग लगी हुई है। उसे बुझाने के सब भांति के उपाय चलते हैं। अब तक जाति के भांति तो मनुष्य की उस आग को बुझाने में कोई सफलता नहीं मिली। कुछ थोड़े से लोगों ने बुझा ली होगी, लेकिन पूरी मनुष्यता अब भी भीतर एक आग से परेशान और पीड़ित है। जैसे उस रात उस बूढ़ी औरत की आग को बुझाने के लिए लोग बाल्टियां लेकर दौड़े। करीब करीब उस आग को बुझाने के लिए अब तक जो प्रयास हुआ है वो भी ऐसा ही है। आग भीतर है, बुझाने की कोशिश बाहर है। इस बुझाने की, बाहर की बुझाने की कोशिश से विज्ञान का जन्म हुआ है। आग भीतर है, मनुष्य की पीड़ा भीतर है, उसका दुख, उसकी चिंता और संताप भीतर है, और बाहर से उसे बुझाने के जो उपाय चल रहे हैं उनसे विज्ञान निरंतर विकसित हुआ, खड़ा हुआ। विज्ञान तो खड़ा हो गया। इधर सैकड़ों वर्षों के मनुष्य के श्रम ने विज्ञान की बड़ी उन्नति के शिखर स्पष्ट कर लिए, जीत लिए, लेकिन आग जहां थी वही है। शायद आज उसकी पीड़ा और भी गहरी हो गई है। इसलिए पीड़ा और गहरी हो गई है कि हमारी जो आशा और आकांक्षा थी कि शायद बाहर के जगत में हमारी खोज, हमारा ज्ञान, हमारी समृद्धि उस आग को बुझा देगी, अब वो भी निष्फल हो गई है, वो आशा भी टूट गई है। सब भांति बाहर एक तीव्रतम संभावी विकास हुआ है, लेकिन मनुष्य भीतर और भी दरिद्र दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि बाहर इतना विकास हुआ है और भीतर मनुष्य वही का वही। और इस दरिद्रता के बड़े घातक परिणाम आने शुरू हुए। पिछले थोड़े से ही वर्षों में 2 महायुद्ध हुए, और 2 महायुद्धों में कोई 10 करोड़ लोगों की हमने हत्या की। 10 करोड़ छोटी संख्या नहीं है। एक भी परिजन मर जाता है तो हम जानते हैं क्या होता है। 10 करोड़ लोगों की हत्या, और फिर तो उसके बाद जो तैयारी चली है उसमें शायद हम पूरी मनुष्य जाति को भी समाप्त कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। मरने के कुछ ही दिन पहले आइंस्टीन को किसी ने पूछा था कि तीसरे महायुद्ध में किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा। आइंस्टीन ने कहा कि तीसरे के बाबत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन चौथे के बाबत निश्चित है। उसने पूछा, वो हैरान हुआ। उसने कहा कि तीसरे के बाबत कहने में असमर्थ है तो चौथे के बाबत कैसे कहेंगे। आइंस्टीन ने कहा 2 बातें तय हैं। पहली बात तो ये कि चौथा महायुद्ध जहां तक होगा ही नहीं। उस आदमी ने पूछा कि क्या ये हो जाएगा कि मनुष्य लड़ना छोड़ देगा। आइंस्टीन ने कहा नहीं, मनुष्य के बचने की तीसरे युद्ध के बाद कोई संभावना नहीं। चौथा महायुद्ध इसलिए नहीं होगा कि मनुष्य ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी कभी चौथा महायुद्ध कभी, तो तीसरे और चौथे महायुद्ध में हजारों वर्षों का फासला होगा। और जो चौथे महायुद्ध में अस्त्र शस्त्र प्रयोग होंगे वे वही होंगे जो पहले महायुद्ध में प्रयोग हुए होंगे, पत्थर के, लकड़ी के औजार। ये डर और ये संभावना खड़ी हो गई है कि शायद पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए। विज्ञान के इतने उत्कर्ष के बाद मनुष्य के भीतर अगर उसकी आत्मा विकसित न हुई हो तो शक्ति अविकसित हाथों में खतरनाक हो जाती है। नादिर शाह हिंदुस्तान की तरफ आता था, तब रास्ते में एक बहुत बड़े ज्ञानी से उसका मिलना हुआ, और उस नादिर ने पूछा उस ज्ञानी को कि मैं सुनता हूं कि दिन में नींद लेना बुरा है, बहुत ज्यादा सोना बुरा है, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि बहुत ज्यादा सोना बुरा है या कम सोना अच्छा है? उस वृद्ध ने कहा, ये एक एक आदमी पर अलग अलग निर्भर होगा। तुम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा सोना अच्छा है, क्योंकि तुम जागे रहोगे तो कोई न कोई उपद्रव
परेशानी होगी। बुरे लोग सोए रहे तो अच्छा है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य के हाथ में शक्ति न आए तो अच्छा है। अज्ञान भीतर हो और शक्ति हाथ में आ जाए तो सिवाय दुर्घटना के और कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान ने शक्ति दी है, लेकिन मनुष्य के भीतर वो शांति नहीं जो शक्ति का सम्यक उपयोग कर सके। उसके भीतर तो परेशानी बढ़ती चली गई है और उसकी परेशानी का एक ही परिणाम हो सकता है, और ये आप स्पष्ट रूप से ख्याल में ले लें कि जो आदमी परेशान है, भीतर दुखी है, भीतर चिंतित है, कष्ट में और पीड़ा में है, उस मनुष्य का एक ही सुख होता है, केवल एक ही सुख, और वो ये कि वो दूसरों को भी पीड़ा में डाल दे और कष्ट में डाल दे। जो मनुष्य दुखी है उसका एक ही सुख होता है कि वो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा दुख में डाल दे। इसके अतिरिक्त उसकी सुख की और कोई कल्पना नहीं होती। मनुष्य है भीतर दुख में और आग लगी है उसके आत्मा में, तो विज्ञान की शक्ति बड़ी खतरनाक है। इसके द्वारा उसे मौका मिल गया है कि वो दूसरों को कितने भी कष्ट में डाल दे। और इधर हम 50 वर्षों से निरंतर इसी की खोज कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा दुख, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु लाने में कैसे सफल हो सकते हैं। ये हैरानी की बात है। जरूर ही मनुष्य का चित्त कुछ रुग्ण होगा, बीमार होगा, विक्षिप्त होगा, अन्यथा मृत्यु को लाने की इतनी आयोजना और इतना चिंतन नहीं हो सकता। एक छोटी सी, एक बिल्कुल झूठी कहानी तो होगा, फिर इस संबंध में कुछ और जो बातें मुझे कहनी है वो मैं आपको कहूं। कहानी मुझे बड़ी प्रीतिकर है, एकदम ही झूठी है, एकदम असत्य है, लेकिन मनुष्य के बाबत शायद उससे सच्ची और कोई बात आज नहीं हो सकती। मैंने सुना है ये स्थिति देखकर परमात्मा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि मनुष्य को क्या हुआ जा रहा है और मनुष्य कैसे आत्मघाती प्रयास में संलग्न है, इससे भी उसे चिंता हुई होगी। और उसने 3 बड़े राष्ट्रों को अपने पास बुलाया, इंग्लैंड को, रूस को और अमेरिका को। ये कहानी थोड़ी पुरानी होगी, नहीं तो इंग्लैंड को कौन बुलाता। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, उस वक्त इंग्लैंड की एक ताकत रही होगी, तब उसे बुलाया था। और उन 3 प्रतिनिधियों से कहा कि हम बहुत हैरान हैं, तुम्हारी सारी शक्ति मनुष्य की हत्या की ओर नियोजित हो गई है और डर है इस बात का कि तुम पूरी मनुष्य जाति को समाप्त कर दो। न केवल ये, बल्कि हो सकता है पूरे प्राणी जगत को समाप्त कर दो। इस भय से भयभीत होकर मैं खुद ही तुम्हें ये मौका देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि तुम एक एक वरदान मांग लो, तुम्हारी जो कामना है वो पूरी हो जाए ताकि जीवन बच सके। तुम क्या चाहते हो आखिर? इस दौड़ के पीछे इरादे क्या हैं? अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि हे परमात्मा, हमारी बड़ी कोई आकांक्षा नहीं, बड़ी छोटी आकांक्षा है, पूरी हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएं और ये सब उपद्रव भी बंद हो जाए। ईश्वर ने कहा कहो, तुम कहो, मैं पूरा कर दूं। शायद उसे भी कल्पना नहीं थी कि वो क्या कहेगा। उस प्रतिनिधि ने कहा कि हे पिता, छोटी सी इच्छा पूरी कर दें, दुनिया तो हो लेकिन दुनिया में रूस का कोई निशान न रह जाए, फिर और कोई उपद्रव नहीं, फिर सब शांति हो जाए। एक ही कठिनाई है जिससे जीवन उलझ गया है और वो ये रूस का होना है। ईश्वर ने बहुत वरदान दिए हैं, पुराणों में कथाएं हैं, लेकिन ऐसा कोई वरदान कभी मांगा ही नहीं गया था। वो बहुत हैरान हुआ, उसने रूस की तरफ आंखें घुमाई, तो रूस के प्रतिनिधि ने कहा महानुभाव, या हो सकता है कहा हो कामरेड, मुझे पता नहीं, ये भी हो सकता है कहा हो कामरेड। कहा महानुभाव, एक तो हमें विश्वास नहीं कि आप हो। कोई वर्ष हुए, कोई 50 वर्ष हुए हमने अपने मंदिरों और मस्जिदों से और गिरजाघरों से आपको निकाल के विदा कर दिया, और अब हमारे देश में आपकी कोई पूजा नहीं होती और कोई दिए नहीं जलाए जाते और कोई फूल नहीं चढ़ाए जाते। हम आपके भ्रम से बहुत दिन हुए मुक्त हो गए।
लेकिन फिर भी हम दोबारा आपकी पूजा शुरू कर सकते हैं और स्वीकार कर लेंगे कि आप हो, और स्वीकार कर लेंगे आंख बंद करके जो भी आप कहोगे। लेकिन छोटी सी आकांक्षा हमारी पूरी हो जाए तो प्रमाण बन जाए आपके होने का। हम नक्शा तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रंग नहीं चाहते उसमें। दुनिया का नक्शा हो, अमेरिका के लिए कोई रंग न लग जाए। ईश्वर ने बहुत घबरा के ब्रिटेन की तरफ देखा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो कहा वो मन में रख लेने जैसा है। उसने कहा कि हे परमपिता, हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी हो जाए तो हमारी आकांक्षा पूरी हो जाए। ऐसी स्थिति हो, और ये कहानी तो एकदम झूठ है, लेकिन ये स्थिति झूठ नहीं। ऐसा ही हमारे मनों में चल रहा है, ऐसे ही विनाश को हम उत्सुक हैं। और इसमें कोई ब्रिटेन और अमेरिका और रूसी सम्मिलित हो तो गलती हो जाएगी। हम भी, सारी दुनिया के सभी लोग, चाहे वे कहीं रहते हो दुनिया के किसी कोने में, उन सब की आकांक्षा दूसरों को कष्ट और दुख देने की और मिटा देने की है। राष्ट्रों के तल पर यह चलता है, व्यक्ति के तल पर भी यही चलता है। आप एक बड़ा मकान बना लेते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस ख्याल में न रहे कि बड़े मकान से आपको प्रसन्नता मिल रही है। किन्हीं लोगों के मकान आपने छोटे कर दिए होंगे, उससे प्रसन्नता मिल रही है। और अगर कोई और बड़ा मकान आपके करीब खड़ा हो जाए तो यही बड़ा मकान जिसमें आप हैं आपको दुख देने का कारण हो जाए। जब हम किसी का मकान छोटा कर पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम किसी को पीछे छोड़ पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम जीवन में किसी को लंगड़ा कर देते हैं, पंगु कर देते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। दुखी चित्त का एक ही लक्षण है, वो दूसरे को दुख देकर प्रसन्न होता है। और आनंदित चित्त का भी एक ही लक्षण है, वो आनंद को बांट के प्रसन्न होता है। जो हमारे पास है वही तो हम बांटेंगे, वही हम बांट सकते हैं। दुख मनुष्य के भीतर गहरा है और विज्ञान ताकत उसके हाथ में अपरिसीम दे दिया तो खतरा होगा। दुख देने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। मृत्यु को लाने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। जीवन को विनष्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ गई और हमारे भीतर कोई आनंद, कोई सौंदर्य, कोई संगीत नहीं, तो परिणाम ये होना स्वाभाविक है। विज्ञान की शक्ति की खोज अपने आप में घातक सिद्ध हो गई, लेकिन मनुष्य का मन कुछ एक्सट्रीम्स में, कुछ अतियों में डोलता है। ऐसे देश और ऐसी संस्कृतियां भी रही जिसे हम खुद, जिन्होंने इसी तरह अतिशय से, इसी तरह एक्सट्रीम पर धर्म की भी खोज की। और मैं ये निवेदन करना चाहूं, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। कोई ये न सोचे कि विज्ञान अकेला घातक सिद्ध हो जाता है, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए धर्म अकेला घातक सिद्ध हो जाता है कि भीतर शांति तो बढ़ती है, लेकिन बाहर अशक्ति, कमजोरी, दीनता और दरिद्रता का राज्य हो जाता है। और अब तक दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई हैं, उनमें से कोई भी संस्कृति इतनी पूर्ण नहीं रही कि उसने भीतर और बाहर के बीच एक संतुलन और समन्वय खोज लिया। या तो पूर्व के देशों ने धर्म का इस भांति अनुसरण किया कि वे बाहर दरिद्र, दीन और दास हो गए, या पश्चिम के लोगों ने बाहर का इस भांति अनुसरण किया कि वे भीतर एकदम आत्मा को खो उठे हैं। इन दो अतियों पर अभी तक मनुष्य का मन डोला है, और आज भी जो लोग इस संबंध में चिंतन करते हैं उनमें से अधिक पक्षपाती हैं। उनमें से या तो धर्म के पक्षपाती हैं या विज्ञान के पक्षपाती हैं। मेरा निवेदन है कि मनुष्य के बाबत इस तरह के पक्षपात घातक हैं, और हमें मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में देखना और अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य न तो केवल शरीर है और न केवल आत्मा,
अगर वो शरीर मातृ होता तो विज्ञान पर्याप्त था, अगर वो आत्मा मातृ होता तो धर्म पूरा था। लेकिन मनुष्य दोनों का एक अद्भुत सम्मेलन, दोनों के एक अद्भुत संतुलन, दोनों की एक अद्भुत कीमिया से पैदा हुई इकाई है। इसलिए उसका जीवन और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता यदि किसी एक को चुनाव करेगी तो भटक जाएगी। अब तक मनुष्य जाति की सभी सभ्यताएं भटकी हुई सभ्यताएं रही, वे सभी एक कांगी। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती। रोम में एक बादशाह बीमार पड़ा, वो बहुत बीमार था, बहुत वर्ष उसकी चिकित्सा हुई, दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। कुछ बीमारी ही पकड़ में आई, बीमारी ही समझ में नहीं आई। फिर तो चिकित्सकों ने कहा कि इसका बचना असंभव है, दिन दो दिन की बात है और ये समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखें भी खुलनी बंद हो गई, उसकी श्वास भी डूबने लगी, वो करीब करीब बिस्तर पर अधमर्त होकर पड़ रहा। लेकिन तभी एक वजीर ने आकर खबर दी कि चिंतित न हो और निराश न हो। एक फकीर गांव में आया और उस फकीर के बाबत लोगों का ख्याल है कि वो तो मुर्दे को भी जिला दे, तो अभी तो आप जिंदा हैं, मरने से तो कम बचा ही सकता है। राजा ने आंखें खोली, उसने कहा जल्दी करो, देर न करो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं कि जो बाहर जाती है वो भीतर लौटे या न लौटे। वे भागे हुए उस फकीर को लेकर आए। उस फकीर ने कहा ये तो कोई बड़ी बीमारी ही नहीं है और इस